ट्रेडिंग में लोग इंडिकेटर के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मार्केट एक्चुअली लेवल को रेस्पेक्ट करता है और उन्हीं लेवल को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको समझ आ गया कि मार्केट किस लेवल पर रिएक्ट करता है तो आप बेटर एंट्री, बेटर एग्जिट और बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। इस प्रेजेंटेशन में हम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग हाई, स्विंग लो, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल चार्ट एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? ये दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहाँ मार्केट रिएक्ट करता है, यानी मार्केट रैंडमली मूव नहीं करते, एक स्पेसिफिक पॉइंट को टच करता है और उन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल को बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब समझते सपोर्ट होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट जोन की। जहाँ प्राइस बार बार गिर के एक ही जोन पे रुकता है उसको सपोर्ट जोन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझते हैं, मार्केट नीचे आता है, बायर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस ऊपर ऊपर बाउंस कर जाता है, यानी उस लेवल पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए सपोर्ट का डिमांड जोन भी बोलते हैं। अब चार्ट को ध्यान से देखो, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रीन जोन पर बार बार रुक जा रहा है। हर बार मार्केट उसी लेवल पर बाउंस कर रहा है, मतलब बायर उस लेवल पर एक्टिव है, यही सपोर्ट होता है। जितनी बार मार्केट किसी सपोर्ट को टच करता है उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। अब समझते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट का अपोजिट होता है। यहाँ प्राइस बार बार ऊपर जाके रिजेक्ट हो जाता है और नीचे गिरता है, यानी सेलर उस लेवल पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी बोलते हैं। प्राइस बार बार सेम लेवल तक जा रहा है लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हर बार सेलर एक्टिव हो जा रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है, यही रेजिस्टेंस जोन होता है। अब चार्ट को समझो, ऊपर रेड लाइन रेजिस्टेंस है और नीचे ग्रीन लाइन सपोर्ट है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस तक गया वहाँ से रिजेक्ट हो गया और जब मार्केट सपोर्ट तक गया वहाँ से बाउंस कर गया, मतलब मार्केट जब तक रेजिस्टेंस लाइन को टच किया वहाँ से रिजेक्ट कर गया, जब सपोर्ट लाइन को टच किया यहाँ से रिजेक्ट कर गया, जिसको बोलते बाउंस कर गया। इसी तरह मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मूव करते रहता है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। देखो, अब सवाल आता है ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बेटर डिसीजन मेकिंग। ट्रेडर को यहाँ पे फ़ायदे मिलते हैं। पहला कि बेटर एंट्री और बेटर एग्जिट, और तीसरा की बात करते हैं स्टॉप लॉस। ट्रेडर को पता होता है हमेशा जब एंट्री करते तो हमेशा कोशिश करते हैं सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की, और रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट जोन के ऊपर। उससे क्या होता है कि उनका कम से कम ट्रेडर का नुकसान हो। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट ब्रेकआउट की। जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तब स्ट्रॉन्ग मूव बनता है। इससे क्या पता चलता है, अपवर्ड मूव आ सकता है। जब सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो मार्केट और नीचे गिर सकता है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है। मार्केट जहाँ से डायरेक्शन चेंज करता है वहाँ स्विंग पॉइंट बनते हैं, इस तरीके का पॉइंट बनते हैं। अब समझते पॉइंट बनता क्यों है। अब इस चार्ट को ध्यान से समझो, मार्केट कभी सीधा ऊपर या सीधा नीचे मूव नहीं करता, वो हमेशा जिगजैग मूवमेंट में चलता है। कभी ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है, या साइडवेज में चलता है, और इसी मूवमेंट में मार्केट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनाता है। उन्हीं टर्निंग पॉइंट को स्विंग हाई और स्विंग लो बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है, यहाँ पे स्विंग लो बना हुआ है। अब समझते स्विंग हाई होता क्या है और इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। चार्ट में जो रेड कैंडल दिख रहे हैं, जो रेड एरो दिख रहा है, उसे स्विंग हाई कहते हैं। मतलब मार्केट ऊपर के एक पॉइंट पर रुक गया और फिर नीचे रिवर्स हो गया, यानी उस पॉइंट पर सेलर ज़्यादा एक्टिव थे, बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई और मार्केट नीचे मुड़ गया। सेम उसी प्रकार स्विंग हाई में क्या होता है, मार्केट हमेशा रिवर्स करता है, और स्विंग लो में क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर बाउंस करता है। जैसे आप एग्जांपल चार्ट में देख सकते हैं, हर बार प्राइस ऊपर जाके सेम टाइप का टॉप बना रहा है, यानी मार्केट बता रहा है किस लेवल पर सेलर एक्टिव है। इसी वजह स्विंग हाई फ्यूचर में रजिस्टेंस बन सकता है। अब समझते स्विंग लो क्या होता है। जब सपोर्ट लाइन में जो नीचे कैंडल बनती है उसके अंदर जो लंबी विक होती है उसको बोलते हैं स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब होता है मार्केट नीचे गया, एक पॉइंट पर रुक गया, यानी उस लेवल पर बायर एक्टिव है। बायर कहाँ एक्टिव होते हैं, सपोर्ट जोन में एक्टिव होते हैं। उसका मतलब ये होता है सेलर वीक हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ मुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं मार्केट ऊपर की ओर जाने लगता है। हर बार मार्केट नीचे आके एक लो बनाता है जिसे बोलते हैं स्विंग लो, फिर मार्केट ऊपर की ओर बाउंस करता है। इसी वजह से स्विंग लो फ्यूचर में सपोर्ट बन जाता है और स्विंग हाई हाई रेजिस्टेंस बन जाता है।
स्विंग हाई और स्विंग लो से कैसे पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है? तो इसे समझते हैं। अब बात करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की। पहली चीज़, स्विंग हाई और स्विंग लो से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। अगर मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है तो मार्केट बुलिश है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब नया हाई प्रीवियस हाई से ऊपर बनना चाहिए। इसका मतलब इला नया हाई है, इला प्रीवियस हाई है, इसका ऊपर बनना चाहिए। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड स्ट्रक्चर। हायर लो का मतलब होता है नया लो पिछले लो से ऊपर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे नया, जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं हाई बोलते हैं, इसको हाई बोलते हैं, इसको हाई लो बोलते हैं। ये नया हाई लो पिछले हाई लो से ऊपर बनना चाहिए, इसे अप ट्रेंड बोलते हैं। सेम इसी प्रकार का डाउन ट्रेंड भी होता है। अब बात कर रहे हैं ट्रेडर स्विंग पॉइंट का यूज़ कैसे करते हैं। पहले चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। इससे पता चलता है मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। और दूसरी चीज़ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्विंग हाइस हमेशा रेजिस्टेंस लाइन को खींचते हैं। एंट्री प्लानिंग, ट्रेडर्स स्विंग लो के पास बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और ट्रेडर एग्जिट प्लानिंग करते हैं स्विंग हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। हर स्विंग पॉइंट इक्वल नहीं होता, जितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉइंट। हायर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई और हायर लो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, स्विंग हाई मतलब मार्केट का टर्निंग पॉइंट अप टू डाउन, और स्विंग लो का मतलब मार्केट का टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डाउन टू टॉप। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड ब्रेकआउट और मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर से ही बनता है। ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट क्या होता है? इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ने पर मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव करता है। उसमें दो चीज़ बनते हैं, एक ब्रेकआउट बनता है, एक फेक ब्रेकआउट बनता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ टच करता है और उसे तोड़ देता है, जब उस लाइन को जब ब्रेक करता है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इससे पता चलता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर और हाई वॉल्यूम में न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। जो जो पहला रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। अब बात करते हैं फेक ब्रेकआउट की। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता और वापस नीचे आ जाता है, इसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे क्या होता है, वीक बाइंग होती, लो वॉल्यूम होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट का पता कैसे चलता है। मार्केट में ब्रेकआउट को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन होता क्या है। अब इसे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जिससे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट करता है। यही प्राइस रिपीटिव उस लेवल पर रिएक्ट करता है, कभी सपोर्ट की तरह और कभी रेजिस्टेंस की तरह, कभी ट्रेंड लाइन की तरह। अब बात करते हैं सपोर्ट ब्रेकआउट की। अगर मार्केट सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है, मतलब प्राइस उस सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है, मत मतलब उसे डाउन साइड ब्रेकआउट बोलते हैं, यानी सेलर स्ट्रांग हो गया है और मार्केट और नीचे गिर सकता है। जब मार्केट ब्रेकआउट करता है उस टाइम में रिटेस्ट लेता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केट ने रिटेस्ट लिया, एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट रिटेस्ट लिया। इससे पता चलता है मार्केट अब नीचे की ओर ही जाएगा, मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं है। कभी भी ब्रेकआउट को पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका होना चाहिए, फेक रिटेस्ट। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से टूटा, कैंडल यहाँ टूटा, जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेती दोबारा फिर नीचे जाती, इससे पता चलता है ये रियल ब्रेकआउट है। इसी को बोलते हैं रिटेस्ट। यदि यदि डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब होता है ये 90% फेक ब्रेकआउट में गिनती होता है। एक टाइम बाद जाके मार्केट वापस ऊपर बाउंस कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। जैसे यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने को रिटेस्ट लिया मार्केट, जो नेक्स्ट कैंडल बना आपका। अब बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देता है, यानी प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो उससे अप साइड ब्रेकआउट बोलते हैं। मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल्स
जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट सीधा ऊपर की ओर चले जाती है। इससे पता चलता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और यहाँ पे वॉल्यूम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम हाई है। अब बात करते हैं रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को कैसे समझे। रियल ब्रेकआउट में होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और हाई वॉल्यूम है। प्राइस लेवल तोड़ने के बाद सस्टेन करता है, यानी मार्केट वापस इमीडिएटली रिवर्स नहीं होता। अब समझते हैं सबसे पहले फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फेक ब्रेकआउट देखो, मान लो मार्केट सपोर्ट लाइन के पास था, फिर एक कैंडल सपोर्ट के नीचे चली गई, लोगों को लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, सब यहाँ पे बाई करने लगते, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर चला जाता है, यानी मार्केट सपोर्ट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। कभी भी डायरेक्ट एंटर नहीं करना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि मार्केट रिटेस्ट ले रहा है कि नहीं। जब मार्केट रिटेस्ट ना ले तो समझ जाने का वो फेक ब्रेकआउट है। लोग गलती कहाँ करते हैं, मोस्ट बिजनेस सिर्फ एक कैंडल देख कर गलती करते हैं। उनको लगता है कि जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, इससे क्या होता है मार्केट नीचे की ओर जाएगा। एक्चुअली वो सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट हमेशा रिटेस्ट लेती है। रिटेस्ट कैसे लेती है, जैसे जैसे मान लीजिए सपोर्ट लाइन है, मार्केट हमेशा एक बार नीचे जाती है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाती है। मार्केट डायरेक्ट कभी नीचे नहीं जाती और रैंडमली तरीके से मूव नहीं करता है, बहुत जिगजैग पैटर्न मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। लेकिन स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप करता है, प्राइस रिवर्स हो जाता है और बिजनेस लॉस में फंस जाता है। अब बात है पहचाने कैसे। हमेशा कैंडल का क्लोज देखो, सिर्फ बिग ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है ब्रेकआउट के लिए। और दूसरा पॉइंट चेक करो, हमेशा वॉल्यूम चेक करो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ है। तीसरा रिटेस्ट का वेट करो, जैसे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, आपका मार्केट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, जैसे आप यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट अचानक ऊपर चले गया रॉकेट की तरह। तीसरा है कि हमेशा कन्फर्मेशन लेना जरूरी है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटना ब्रेकआउट नहीं होता है, लेकिन अगर मार्केट लेवल तोड़ के सस्टेन ना करे और वापस रिवर्स हो जाए तो उसे फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। ट्रेडिंग में पैसेंस और कन्फर्मेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।